नमस्कार जी। मैं अनीता, डाटा ऑपरेटर रणवीर सिंह ओपीडी से। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज हमें 1 वीक के अबाउट हो गया है यहाँ बैठे हुए। वैसे तो 3-4 महीने से सब लगे हुए हैं, लेकिन अब 1 वीक हो चुका है। हमारी अथॉरिटी ऐसी क्या सो रही है, क्या नींद की गोली लेके सो रही हुई है, जो इन सब की आवाज़ उन तक पहुँच नहीं रही है। और हमारे रिस्पेक्टेड वीसी साहब का ये कहना है कि मुझे नहीं पता। अभी कल परसों की शायद न्यूज़ में आया है, वो कह रहे हैं मुझे इस बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता जी? हम रिटर्न में दे दे के आ रहे हैं बार बार। कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। पिछली वीसी मैडम के साथ हमारी मीटिंग हुई और वीसी मैडम कहते हैं कि ठेकेदार मुझे गोली मार देगा। मैं मैडम से ये पूछना चाह रही हूँ कि ठेकेदार इतना बड़ा हो गया, पूरी गवर्नमेंट से भी बड़ा हो गया, जिससे मैडम को भी इतना डर लगता था। अब ये सब सोचने की बात है। हमारी जनता भी देख रही है कि हम लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ इतनी ठंड में। ठेके प्रथा तो खत्म की हुई है ना सरकार ने खत्म की हुई है पूरा, मतलब 3 साल पहले खत्म कर दी थी, और अब तक गवर्नमेंट ने एक ही हांडी में, वो कहते हैं ना, एक ही हांडी में 2 पेट किए हुए हैं। हमारे सिक्योरिटी स्टाफ लग गया, HKRN में हो गया, फार्मासिस्ट हो गए। फार्मासिस्ट के अंदर डाटा ऑपरेटर थे जो मेरे ख्याल से 2020 में आए हैं। डाटा एंट्री 2020 में फार्मासिस्ट के अंडर आए थे, वो भी HKRN में हो गए, लेकिन स्वीपर भी हो गए। लेकिन हमारे और बाकी जो स्टाफ है वो अब तक नहीं हुए। ऑफर लेटर देखिए, ऑफर लेटर मिल चुका है फरवरी 2023 में, ये लिखी हुई है डेट भी यहाँ पे, ये मिल चुका है। इसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। अब इससे बड़ी संवेदना क्या होगी जो हमारा प्रशासन इतना सोया हुआ है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हम ठेकेदार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब भी पीछे हट जाओ, अब भी हम उनका साथ दे देंगे, उनके खिलाफ नहीं होंगे, अब भी पीछे हट जाओ, वक्त है। ठीक है, इससे ज्यादा वक्त लगेगा तो हम तो फिर ठेकेदार मुर्दाबाद के नारे ही लगाएंगे। मेरा नाम अनुज है जी, और सन 2021 में CM मनोहर लाल खट्टर जी ने ये HKRN लागू किया था। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए थे, उन्होंने भी HKRN का समर्थन किया था, उन्होंने भी लागू कर रखा है। और हमारी एक ही मांग है कि HKRN में किया जाए, और उसके खिलाफ ही हमारा प्रदर्शन चला हुआ 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। इसके जिम्मेवार जो हैं, जिम्मेदारी को हम कह नहीं सकते कि किसकी मिली भगत है, बस हम ही बताएंगे अपनी आपको मीडिया के माध्यम से कि संदीप कौशिक जी और PGI प्रशासन की आपस में क्या मिली भगत है, और वही बता सकते हैं क्या कारण है कि हमारे को नाच डालने का। जब भी हमारे को यहाँ 1300 लगभग 1300 कर्मचारी हैं, और हमारे को प्रशासन ने जब भी बुलाया हमारे कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया। हमारे को एक ही जवाब मिला कि आपके कार्य पर लगे हुए हैं, आपके कार्य पर लगे हुए हैं। पिछले हमने 12 नवंबर को अपने जो राज्यपाल जी उनको भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद उससे पहले भी हम यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं VC साहब को भी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को भी, और हमारे CM साहब नायब सैनी जी को भी, सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। टाइम पर टाइम ही दिया जा रहा था, जिसके कारण हमने ये अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। तो वेतन भी बढ़ाया गया? हमारा वेतन 2021 से वेतन नहीं बढ़ा था, वो वेतन भी पिछली जो हमने 12 नवंबर को राज्यपाल को ज्ञापन दिया था उस पर आवाज उठाने के बाद दिसंबर में हमारा वेतन बढ़ा। दिसंबर की में ही हमारी 1500 रुपये सैलरी बढ़कर आई है। उससे पहले हमारा कोई वेतन नहीं बढ़ा, और वो भी सैलरी पूरे कर्मचारियों की नहीं बढ़ी। हमारी एक ही मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में हमारे को शामिल किया जाए। आज हमारा 13 तारीख से शुरू की थी, और आज हमारा 6वां दिन है जी। और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, CM साहब को से हमारा निवेदन है कि वहाँ पहुँचाए मीडिया से ये निवेदन। नमस्कार जी, राकेश नाम है जी मेरा। ये PGI के और ठेकेदार के कर्मचारी है जी। और हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है, जो हरियाणा सरकार एक स्कीम लेगा है, वो बहुत अच्छी स्कीम लेगा है। उस स्कीम के खातिर हमने आंदोलन करना पड़ रहा जी। सरकार की PGI प्रशासन ना तो सरकार की मान रहा ना हमारी मान रहा जी। जो HKRN है वह अपने आप लागू सरकार ने करी थी जी, हमने करी नहीं थी जी। सरकार की योजना में PGI प्रशासन हमारे को चढ़ा नहीं रहा। उसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार करा हुआ है कुछ अधिकारियों ने और कुछ कर्मचारियों ने। 1300 आदमी है जी।
अलग अलग विभागों से है। डाटा ऑपरेटर है, माली है, बैरर है, लिफ्ट ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट तक बिजली वाले है जी, लैब अटेंडेंट है जी। तो क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहे जी, वो ये टाइम दो जी, टाइम एक महीना टाइम दे दो, 2 महीने हमने टाइम देते हुए लिए जी, और प्रशासन की मजबूर करके आड़ स्ट्राइक पे बैठाया। सरकार तो कहती है ठेकेदार प्रथा खत्म करो। ठेकेदार प्रथा कहीं खत्म हो रही है सर? आप मीडिया के माध्यम से याद दिखाओ जी, पीजीआई प्रशासन में बैठे हैं हम जी, पार्क ठेका प्रथा के में बैठे हैं। ठेकेदार क्या आप लोग शोषण कर रहे हैं क्या? ठेकेदार शोषण कर रहा जी, और बार बार प्रशासन ने भी रिक्वेस्ट करा जी, ठेकेदार शोषण कर रहा है, और जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसमें चढ़ाया जाए जी। हमारी कोई जायज कितने मांग दिन है हो जी। गए आप लोग? हमने 6-7 दिन हो गए, 7वां दिन कोई नहीं सुन रहा जी। आश्वासन दे रहे हैं और कोई बात नहीं जी। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, अगर हमारे को HKR में लिया जाए, हमारी एक क्या डिमांड है जी, किसी एमएलए भी हो अधिकारी? मिलने अधिकारी कह रहे टाइम दो भाई। हमने 2 साल 3 साल हो गया पॉलिसी लागू हुए, हमने टाइम देते देते थक चुके हैं जी।